एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। वैसे आजकल घटनाएं बहुत हो रही हैं हमारे उत्तराखंड में और आज भी ऐसा ही कोई टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ। अभी एक अंकिता वाला केस हुआ था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था और इसके बाद एक रिसेंटली अभी कल या परसों एक और केस हुआ है इंद्रेश हॉस्पिटल में। हमारे जौनसर बावर क्षेत्र की एक महिला थी जिनके पैर का ऑपरेशन होना था, लेकिन पैर का ऑपरेशन करने के दौरान उन्होंने ऐसी जगह से उनके मांस निकाल दिया जहां से खून बहता ही गया और उनकी मृत्यु हो गई। कई बार देखने को मिलता है कि इंद्रेश हॉस्पिटल में ऐसी अनियमितताएं, और हमारे जौनसर बावर क्षेत्र पूरा के पूरा इंद्रेश हॉस्पिटल पर ही डिपेंड है। पिछले साल मेरी बुआ जी माँ एडमिट थी, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनको ओवरडोज दिया गया था, उनकी उम्र इतनी थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने वेंटिलेटर पे रख दिया। वेंटिलेटर पे रखने के कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो बुआ जी हैं, या भैया लोगों को कहा था कि आपकी जो माता जी वो नहीं रही, उनको अटैक पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। अब हॉस्पिटल वालों को, आप लोगों को पता ही होगा कि एडमिट करने के दौरान एक फॉर्म वो लोग साइन कराते हैं जिसपे ये लिखा जाता है कि अगर इलाज के दौरान पेशेंट को कुछ भी हो जाए तो उसका जिम्मेदार पेशेंट का अटेंडेंट होगा, ना कि कोई और। आप खुद सोच लीजिए कि कितनी दुविधा वाली बात है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप हमारे पेशेंट के साथ कुछ भी कर दें लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंद्रेश हॉस्पिटल में कई बार सुनने में आता है कि वहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं। जितने भी ज़्यादा एज के जो वहाँ पे लोग जाते हैं ऑपरेशन के दौरान या किसी भी चीज़ के दौरान, वहाँ पे जो मेन डॉक्टर्स हैं वो लोग ऑपरेट कम करते हैं और वो लोग उन लोगों से करते हैं जो सीखने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। ऐसा आरोप कई बार इंद्रेश हॉस्पिटल पर लगा है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जनता शायद जौनसर बावर क्षेत्र की वहां पर जाती है, और 2 या 3 दिन धरना देने के बाद आज वो लोग वहां से उठ चुके हैं और अब आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वहां पर 2 दिग्गज नेता भी गए थे जिन्होंने मामले को शांत कराया। वो शांत कैसे कराया वो फैमिली जानती है, क्योंकि आज मेरी एक उन्हीं की परिचित से बात हुई थी फोन पर। उन्होंने मुझे पूरा प्रकरण बताया कि वहां पर क्या हुआ था। जब तक मुझे ये बात मालूम हुई थी तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। तो अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वो लोग इंद्रेश हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ करते हैं। लास्ट ईयर मेरी भी उनके साथ काफ़ी झड़प हुई थी। एक वहाँ पे आईसीयू में एक मैडम है, नर्सिंग स्टाफ है उनकी, उनका नाम सोनम है। उन्होंने बहुत मिसबिहेव कर दिया था और वो बुआ जी के साथ भी काफ़ी बार मिसबिहेव करती थी। उसके खिलाफ मैंने बड़ा लंबा चौड़ा मेल लिखा था, लेकिन वहाँ की एचआर ने मुझे कॉल करके ये कह दिया कि हमने वार्निंग दे दिया है उसको, हमने उसको ये लिख के दिया कि कहीं और जाएगी तो उनकी जॉब पर बात आ सकती है, और कई बातें ये आगे आई। तो आप प्लीज़ मैम, आप कोई केस वगैरह मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे, और क्योंकि जो मेरे भैया लोग थे वो खुद नहीं चाहते थे कि वो कुछ भी आवाज़ उठाए, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नाम लेकर के इसलिए इस बार बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। अब जो शुरू में जो बात ये सामने आई थी, आप ये तस्वीर को देख लीजिए, मैंने इसमें तस्वीर भी लगाई हुई है। उसमें साफ ऐसे दिख रहा है जैसे जो बॉडी पे जो कटिंग की गई है उसमें ऐसा लगता है जैसे किडनी निकाल लिया हो। और फर्स्ट उसमें सब देखेंगे तो सब यही कहेंगे, लेकिन वो किडनी नहीं निकाला था। वो उनका इस जगह से जो मांस काटा गया था वो मांस को उन्होंने पैर में लगाया, लेकिन ऐसी जगह वो कटिंग पड़ी है कि उनका खून ही नहीं रुका और उनकी मृत्यु हो। और जिनकी ये मृत्यु हुई उन्होंने साफ मना किया था कि मेरा इस जगह से आप मांस मत काटिए, मैं लेटूंगी कैसे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो उनका यहाँ से मांस काट करके पैर पे लगाया। मुझे नहीं मालूम डॉक्टरी के बारे में कि कौन सा मांस कहाँ लगाया जाता है, किधर लगाया जाता है, लेकिन क्या इतने वहाँ नौसिखिए, इतने वहाँ डॉक्टर इस टाइप के हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ऐसी जगह से वो मांस निकाल के दूसरी जगह लगा रहे हैं तो वहाँ से खून बहता ही जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। कमी हम लोगों की है। इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ 2 दिन धरना देने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ के दिग्गज नेता लोग जाते हैं, अंदर जाते हैं, पता नहीं डॉक्टर के साथ क्या सेटिंग करके बाहर निकलते हैं और पब्लिक को शांत करा देते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप आगे जाएं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। फैमिलीज को सोचना चाहिए कि जान है तो जहान है, एक बार जाती है दोबारा वो नहीं आएंगी हमारे बीच में। और उस फैमिली से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब जो आपका गया वो तो गया, लेकिन ऐसे और लोग ना जाएं। और जौनसर बावर की पूरी जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंद्रेश हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल नहीं है। आप लोगों को अपने, अगर कोई भी अपना बीमार पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि इंद्रेश हॉस्पिटल ही जाना है। क्यों यार सस्ते के चक्कर में अपने लोगों की जान गंवा देते हो? ऐसे पता नहीं कितने वहाँ मरे होंगे और ऐसे पता नहीं कितने लोगों की जानें गई होंगी, लेकिन हॉस्पिटल के पास तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है ना, आपने तो लिख के दे दिया कि आपके मरीज को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन एक बार अगर आप आवाज़ उठाएंगे, ये 2 दिन के धरना जो आप लोगों ने दिया था
उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज इस बारे में पता चला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली आज के वीडियो में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इंद्रेश हॉस्पिटल जाना बंद कर दें। जिस तरीके से आप बॉलीवुड की मूवीज का बहिष्कार करते हो, उस तरीके से ऐसे हॉस्पिटलों का भी बहिष्कार करें। बॉलीवुड का बहिष्कार करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो टीवी में आते हैं, हमारे पास नहीं बैठे रहते हैं, वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसे हॉस्पिटलों का बहिष्कार करेंगे तो आप लोगों की जानें बचेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।